राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों भक्तों श्रावण मास की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भक्तों, श्रावण मास के महात्म के 30 अध्याय, जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, पहले अध्याय में बताया था। तो भक्तों, 30 अध्यायों में से हम आपको रोज एक एक अध्यायों का हम श्रवण कराएंगे। तो भक्तों, आप जरूर से ये महात्म को श्रवण कीजिएगा, क्योंकि इस महात्म को श्रवण करने से आपके सारे कष्टों को मुक्ति मिलेगी एवं आप धन्य धान से संपन्न होंगे। तो भक्तों, आप इस महात्म को जरूर श्रवण कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु और समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धन तुलसी के मंजरी युक्त दल और बिल्व पत्रों से भगवान शिव को लक्ष्य पूजा करे, कोटि लिंग आदि का निर्माण व अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण व पालन करे, मेरा पंचामृत से अभिषेक करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य में रहे, सत्य बोले, इस महीने में कभी भी व्रत रहिए या ना रहे, हविष्यान भोजन करे तथा साग मात्र का त्याग करे। हे मुनि, भक्ति युक्त हो व्रत करे तथा रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम हो देने वाला है। षड्याक्षर शिव मंदिर और गायत्री मंत्र का जाप करे। पद दक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करने से वंचित फल प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त जमने से अधिक फल मिलता है। यह यज्ञ कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुक्त होम भी वंचित फल के देने वाले हैं। जो इस महीने में एक दिन में व्रत रहित व्यतीत करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सत्तम, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी शिव पूजा का व्रत, श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक किसी वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्ध को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुद्ध का व्रत, गुरुवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवांतिका देवी का व्रत तथा शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह जी का व्रत कहा गया है। हे मुनि, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत यानी विनायकी चतुर्थी व्रत, पंचमी को नाग पूजन, इसका अन्य नाम मानव कल्पादि है, षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिसको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सर्प बलि तथा हयग्रीव अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी व्रत, पंचमी को मानव कल्पादि व्रत होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत व महोत्सव होता है। श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्त पाटन व वृषभों का पूजन करें। श्रावण मास की सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं।
प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्व देवा, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अमावस्या के पितर स्वामी है। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुने, इस मास में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से अर्थात सिंह संक्रांति से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देना प्रारंभ कर दे। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम से तपते हैं, उनका पूजन भी महीने भर भक्ति पूर्वक करें। हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करें, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। हे मुनि, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश कहा है। मेरे या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से मेरे और हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इस प्रकार भक्तों, ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत ये दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, श्रावण महात्म का ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है और इसके बाद हम अगले वीडियो में हम तीसरा अध्याय को श्रवण करेंगे। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।